Good morning, students. Today, in this lecture, we learn chapter 4's exercise. So, question 1 is अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत। MCQ टाइप के क्वेश्चन है और यहाँ पे उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक राइट है, उसको ढूंढ के हमें लिखना है। प्राचीन समय गुर्जर राज्य कह विश्वविद्यालय आसीत, मतलब एंशियंट टाइम में इन गुजरात कौन सी विश्वविद्यालय थी? तो नालंदा मगध में थी। गुजरात विश्वविद्यालय अभी है। तक्षशिला विद्यापीठ भी नहीं आएगी तो कौन सा आएगा? वल्लभी विश्वविद्यालय, जो हमारा लेशन है। उपवेदा कति संति, जैसे वेदा 4 है तो उसके उपवेदा कितने हैं? तो यहाँ पे देखो, अष्टादश 18, चत्वार, सप्त और पंच 4 वेदास है और उसके उपवेदास भी 4 है, तो आंसर चत्वार आएगा। भाष्यकारः स्कंद स्वामी कस्याम शताब्द्याम सज्जातः। फ्रेंड्स, मैंने जो लेशन के ट्रांसलेशन वाला जो लेशन था, एक्सप्लेनेशन वाला, उसमें लास्ट में आपको समझाया था कि इस लेशन में हमें सेंचुरी याद रखनी है। 4th सेंचुरी में 3 टीचर्स के नाम याद रखने हैं। 5th सेंचुरी एडी में मैत्रक किंगडम का याद रखना है। 4th सेंचुरी बीसी में महावीर का नाम याद रखना है और उसके जो बुक है इंस्ट्रक्शन वाली, उसको याद रखना है। तो इस तरह से हमारा लेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो भाष्यकार स्कंद स्वामी, कॉमेंटेटर स्कंद स्वामी थे। कश्यम शताब्द्याम सज्जात, कौन सी सदी में हो गए? तो आएगा चतुर्थ्याम, 4th सेंचुरी स्टार्टिंग में ही है। वल्लभी केसाम राजधानी आसित, किसकी राजधानी थी वल्लभी? तो यहाँ पे 5th सेंचुरी एडी में मैत्रकाणाम हमने पढ़ा था। और उसके बाद देखो, महावीरस्य उपदेशः केन नामना प्रसिद्ध वर्तते। मोस्ट एमपी है, हमने सीखा था उसमें कि महावीर का उपदेश है जो ओरल ट्रेडिशन में 500 ईयर्स तक सेफ रहा, तो उसका नाम है आगम। वल्लभी नगरे मिलितायाः जैन साधुना समितेः अध्यक्षः कः आसीत्। तो जो अगला क्वेश्चन है उसके साथ में इसका डिस्कशन लेंगे हम कि महावीर की जो इंस्ट्रक्शन थी 500 ईयर्स तक ओरल ट्रेडिशन में जो सेफ रही थी, उसको वल्लभी में जो जैन सेज की एक कमेटी, एक मीटिंग हुई, उसमें जो चेयरमैन थे, उसी चेयरमैनशिप किसने ली थी? तो यहाँ पे आएगा नागार्जुन, क्योंकि स्थिरमती, मैत्रक और गुणमती वो तो 4th सेंचुरी में थे, इसलिए यहाँ पे आंसर आया हमारा नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक वाक्य न संस्कृत भाषायाम उत्तराणी प्रदत्त, मतलब 1 मार्क्स में, पूरे आंसर में लिखना है सेंटेंस में, पर जहाँ पे क्वेश्चन वाला जो प्रश्न है, वर्ड है, वहाँ पे ही हमें आंसर लिख के पूरा वाक्य लिखना है। लाइक प्राचीन कालात वल्लभी कस्य केंद्रम आसित, एंशियंट टाइम में वल्लभी किसका सेंटर रहा था? तो हमारी जो पिक्चर के नीचे की फर्स्ट लाइन है, तो वह आएगी अध्यापनस्य। यहाँ पे जो अध्यापनस्य क्यों लगाया मैंने? क्योंकि क्वेश्चन किससे था? कस्य से। तो आंसर इस तरह से आएगा, प्राचीन कालात वल्लभी अध्यापनस्य केंद्रम आसीत्। सेकंड क्वेश्चन है, वेदांगानी कति संति। वेदांगानी मतलब वेदों के जो अंग है वो कितने हैं? तो आएगा कति के जगह पे 6 वेदांगानी हैं। उसके बाद है, श्री मल्लवादी सूरी कह आसित। श्री मल्लवादी सूरी कौन थे? तो हमने 4th सेंचुरी में पढ़ा था कि स्थिरमती, गुणमती और श्री मल्लवादी सूरी दोनों टीचर्स थे। तो स्थिरमती, गुणमती थे बौद्ध धर्म के आचार्य थे और मल्लवादी सूरी जैन धर्म के आचार्य थे। तो यहाँ पे लिखना है श्री मल्लवादी सूरी जैनाचार्य आसित। जैनाचार्य कह से है तो विसर्ग आएगा यहाँ पे। भगवतः महावीरस्य जन्म कदा अभवत। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ? तो हमने ख्रिस्तस्य पूर्व प्रायः 5वीं शताब्द्याम, क्योंकि यीशु ख्रिस्त के जन्म के पहले 5th सेंचुरी में हुआ था। तो यहाँ पे
पंचम्याम शताब्दम के आगे पूर्व शब्द लिखना है बीसी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा। भगवतः महावीरस्य जन्म, तो इस तरह से हम लिखेंगे ख्रिस्तात् पूर्वम प्रायः पंचम्याम शताब्द्याम अभवत। शताब्द्याम, शताब्द्याम को ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे शताब्द्याम, शताब्दी इकारांत है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैन साधुनाम समितो कस्य लेखनस्य प्रस्तावः अभवत। मतलब जैन साधु की जो मीटिंग हुई उसमें किसके लेखन का प्रस्ताव रखा गया, कस्य से है। तो ओरल ट्रेडिशन में कौन था, महावीर के इंस्ट्रक्शन किस तरह से थे ओरल ट्रेडिशन में। तो आगमस्य किसको लिखना था, आगम को लिखना था, तो आगमस्य लेखन प्रस्तावः अभवत। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। रेखांकित पदानाम स्थाने प्रकोष्ठात् उचितम पदम चित्वा प्रश्न वाक्य रचयत। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, जो सेंटेंस है यहाँ फुल स्टॉप है, पूर्ण वाक्य है। तो क्वेश्चन मार्क वाला, जैसे ऊपर है सभी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है, तो हमें इस तरह के सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया शब्द है उसकी जगह ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स में से कौन से करेक्ट है उसको ढूंढ के लिखना है, और लास्ट में यहाँ हमें ऐसे इस तरह क्वेश्चन मार्क करना है। सो फर्स्ट ऋग्वेदस्य भाष्यकारः स्कंद स्वामी आसीत्। ऋग्वेद के भाष्यकार कौन थे, यहाँ पे नाम आया है, तो नाम आया हु, तो उसके लिए आएगा कह। तो फर्स्ट में क्या आंसर आएगा, कह। सेकंड महावीरस्य, तो महावीर के पीछे कौन सी विभक्ति है, स्य। सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ, उसका ट्रांसलेशन भी समझेंगे। पर महावीरस्य उपदेश, कस्य उपदेश, किसका उपदेश, तो यहाँ आएगा स्य है तो कस्य, उससे क्वेश्चन बनेगा हमारा। थर्ड है जैन साधु नाम। यहाँ पे प्रति जो अंडरलाइन वाला वर्ड है उसको ध्यान से सुनो। जैन साधु नाम, तो केसाम, किसकी समिति मिली, कौन एकत्र हुआ, तो जैन साधु नाम। फोर्थ में देखो नवम्याम शताब्द्याम, नवम्याम शताब्द्याम, यहाँ पे याम प्रत्यय नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया गया है। तो कदा, व्हेन वी गो टू स्कूल, हम कब स्कूल जाते हैं, तो हम टाइम देखते हैं, टाइम बताते हैं 7 o'clock 8 o'clock। तो जब समय आता है तो वहाँ पे कदा शब्द आएगा और उसके हिसाब से उसका सेंटेंस बनेगा। लेखनबद्ध उपदेशः वल्भी वाचना नामना प्रसिद्ध, जो रिटर्न हुआ आगम को, वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, केन नामेन, किस कैसे नाम से, किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो यहाँ पे केन आएगा, केन नामना प्रसिद्ध जातः। उसके बाद हम लिखेंगे वचनानुसारम शब्द रूपे रिक्त स्थानानि पूरयत। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, शब्द रूप अगर कहीं पे भी आता है तो शब्द रूप का मतलब होता है हमें विभक्ति लिखनी है, और अगर सूचना में इंस्ट्रक्शन में धातु रूप अगर दिया जाए तो वहाँ पे हमें टेंस लिखने हैं, इसको याद रखें। अब यहाँ पे देखो आगमम, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उसी के जैसे एक शब्द को मैं बताती हूँ, तो उसी के हिसाब से आपको यह शब्द लेना है। लाइक रामम, रामो, रामः, मतलब रामम, रामो, रामान। सेकंड विभक्ति है यहाँ पे, रामम, रामो, रामान। तो आगम का क्या होगा, आगमो, आगमो न, इस तरह से यह विभक्ति होगी। जनपदे, तो उसका देखेंगे रामे, रामयोः, रामेषु। तो देखो चलो फिर से, जनपदे का क्या होगा, जनपदे, जनपदयोः, जनपदेषु, सिर्फ उसके पीछे का प्रत्यय लिखना है। अब यहाँ देखो केंद्रेषु, तो यहाँ मैं फिर से लिखूंगी रामे, रामयोः, रामेषु। तो केंद्र का क्या आएगा, केंद्रे, केंद्रयोः, केंद्रेषु।
तो राम की विभक्ति हमें लर्न है, तो इसी के प्रत्यय के हिसाब से कौन सी विभक्ति है, सेकंड है, सप्तमी है और सप्तमी बहुवचन है, तो आगे के दो लिखने हैं। उसके बाद देखेंगे स्म प्रयोग। स्म प्रयोग बहुत ही सिंपल तरीके से हमें लिखना है। उसके पहले हम यहाँ पे जो स्म प्रयोग करना हो तो याद रखो, जो सेंटेंस दिए गए हैं उसके वर्ब पास्ट टेंस में ही होंगे, नो अदर टेंस, ओनली पास्ट टेंस। और उसको हमें किस में चेंज करना है, प्रेजेंट में, नॉट फ्यूचर, प्रेजेंट में चेंज करके पीछे स्म लगाना है। लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ पास्ट टेंस का प्रत्यय व म, सह तम त और त ताम न। ठीक है, अब हमें फर्स्ट सेंटेंस में क्या करेंगे, आगे का कुछ भी हो चलेगा, वर्ब देखना है। अपथन, तो जब हम स्म प्रयोग ट्रांसलेट करेंगे तो आगे का अ निकल जाएगा, पथ रूट है और पीछे प्रत्यय कौन सा है, ऑन है, तो थर्ड पर्सन है ना, प्लूरल है, थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष बहुवचन। तो हमें वर्तमान काल का अन्य पुरुष बहुवचन लेना है, तो देखेंगे मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह और अंति। क्या आएगा, अंति, तो यहाँ क्या आएगा, पठन्ति स्म, ऐसे करके हमें लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्कंद स्वामी अत्रैव अवसत, अवसत क्या है, त, ताम, अन, अन्य पुरुष एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसका प्रेजेंट टेंस क्या आएगा, ती, तह, अंति। तो यहाँ आगे का अ निकल जाएगा, वस रूट है, वसती, और पीछे क्या लगाना है, स्म, बहुत ही सिंपल है। अयच्छत, तो य अ निकल जाएगा, यच्छ रूट है, तो हलंत वाला है, आगे ऊपर जो हमने लिखा उसी तरह का होगा, यच्छति स्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेखांकित पदानाम समास प्रकार लिखत। तो यहाँ पे हमें समास प्रकार लिखना है। अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वाद सभायाम, मतलब वाद पूर्ण सभा। सभा तो है पर कैसी है, सभा है पर कैसी है, तो वाद विवाद की सभा है, तो सत्संग की सभा है, कोई पॉलिटिकल की कोई सभा है, मतलब फैमिली की सभा है, कई तरह की सभा हो सकती है, तो असेंबली कई भी तरह की हो सकती है। तो यहाँ पे आएगा कर्मधारय समास, मतलब दो वर्ड दिए जाते हैं और उसमें पीछे वाला जो पद है, मतलब उत्तर पद है, वो नाउन होता है और आगे का जो वर्ड होता है वो उसकी विशेषता दी जाती है, उसमें कर्मधारय समास आएंगे। स्थिरमति गुणमति नाम है तो वह आएगा द्वंद्व समास। और प्रवेश परीक्षा, प्रवेश की परीक्षा, तो जहाँ पे प्रवेशाय परीक्षा, प्रवेश के लिए जो परीक्षा ली जाए वह, प्रवेश के लिए मतलब हेतु दर्शाया गया, तो यहाँ पे होगा फोर्थ तत्पुरुष, फोर्थ विभक्ति आएगी, प्रवेशाय परीक्षा इस तरह से होगा, तो उसका आंसर आएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको देखेंगे, बहुत ही सिंपल है वो, पर ज़्यादातर बच्चों को बहुत टफ लगता है उसको समझने के लिए। 3 सेंटेंस समझना है। फर्स्ट ऑफ कि सेंटेंस पढ़ने के बाद वह किस काल में है उससे पढ़ना ध्यान रखना है। सेंटेंस जो है एक वचन में है या बहुवचन में उसको ध्यान रखना है, और उसके साथ जो कौन सी विभक्ति लगी हुई है उसको भी हमें लिखना है। नीचे वर्ड दिया गया है, उसका यूज़ करके उसकी विभक्ति लगा के उसका वर्ब बना के पूरा संस्कृत ट्रांसलेशन हमें करना है। फ्रेम संस्कृत सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, मतलब उस वर्ड को यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है वल्लभी वॉज द कैपिटल ऑफ मैत्रकास, मतलब वल्लभी मैत्रका की राजधानी थी। वॉज है तो पास्ट टेंस का रूप आएगा, जो वल्लभी है वो नाम है तो नाम आएगा, तो थर्ड पर्सन का प्रत्यय आएगा हलंत वाला। तो कुछ इस तरह से होगा, वल्लभी इकारांत है तो वल्लभी आएगी। कैपिटल ऑफ आया तो 6 विभक्ति का प्रत्यय है, किसकी थी, तो मैत्र काराम, राजधानी उसका इसी तरह रहेगा। और अस धातु का पास्ट टेंस का होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर आसीत, तो पूरा वाक्य किस तरह से होगा, वल्लभी मैत्रकाणाम राजधानी आसीत। सेकंड इज पीपल यूज टू कम फ्रॉम डिस्टेंस कंट्रीज, बहुत दूर से आते थे, मतलब उस कंट्री को छोड़ते थे, लाइक इंडिया से
बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा पढ़ने को जाते हैं तो इंडिया को छोड़ते हैं, और जब छोड़ने की बात आती है तो पंचमी विभक्ति त वाला प्रत्यय हलंत पंचमी विभक्ति का आता है। तो यहाँ पे आएगा सुदूरात देशात। फ्रॉम आया तो कौन सी विभक्ति आई? पंचमी। सुदूरात देशात जन शब्द का बहुवचन पीपल है। पीपल एक को पीपल नहीं कहते, तो उसका बहुवचन होगा जनाहा। तो जो वर्ब आएगा वो भी बहुवचन में ही आएगा। अध्ययनार्थम किसके लिए आते हैं? तो अध्ययनार्थम आ प्लस गम का जो रूप है बहुवचन का वर्ब लेना है तो उसका आएगा आगच्छन्ति स्म। आगच्छन्ति स्म पास्ट टेंस का रूप है, इसलिए इस तरह से लिखेंगे सुदूरात देशात जनाः अध्ययनार्थम आगच्छन्ति स्म। अब आगे देखेंगे। थर्ड है नागार्जुना वॉज आया तो पास्ट टेंस का रूप आएगा। अ रेप्यूटेड वेल नोन स्कॉलर। नागार्जुन नाम है तो नाम के आगे विसर्ग आता है, वह पर्सन है। नागार्जुन वह सिंगल है, एक ही है नाम वाला व्यक्ति, तो वर्ब सिंगुलर में ही आएगा। नागार्जुन प्रसिद्ध का विसर्ग लगा तो विसर्ग यहाँ पे भी लगेगा प्रसिद्ध। पंडित तो पंडित का भी विसर्ग लगेगा पंडित। और अस धातु का होगा आसित, थर्ड पर्सन सिंगुलर का लेना है। फोर्थ लेंगे वेद चतुर अस देर आर। तो यहाँ पे अभी भी वेदास है तो प्रेजेंट टेंस का रूप है। वेद 4 आया तो बहुवचन का रूप आएगा वेदाहा। 2 से ज़्यादा होंगे तो बहुवचन का रूप आएगा। चत्वारः बहुवचन है यहाँ पे, और अस धातु का बहुवचन लेना है तो उसका बहुवचन आएगा संति। वेदाः चत्वारः संति। उसके बाद देखेंगे वल्भी विनाशः भू। वल्भी वॉज डिस्ट्रॉयड, अभी नहीं उसकी डिस्ट्रॉय हो गई है, तो वल्भी का विनाश हुआ तो वल्भ्याः, क्योंकि 6 विभक्ति यहाँ लेनी हमें। वल्भ्याः विनाशः अभवत्, पास्ट टेंस का रूप है अभवत्। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 मातृभाषा एवं उत्तरायणी लिखत, मतलब आंसर शुड बी गिवन इन इंग्लिश। तो फर्स्ट का जो है विच 18 लर्निंग्स वेर टॉट एंड लर्न इन वल्भी, किस 18 विद्याओं का अभ्यास वल्भी में होता था? तो हमें लिखना है आंसर 4 वेदास, 6 वेदांगास, पुराणास, न्यायास, मीमांसास, दर्शन शास्त्रस, स्मृतिज, आयुर्वेदास, धनुर्वेदास, गंधर्व वेदास, म्यूजिक मतलब गंधर्व वेदास का मतलब मैंने समझाया था म्यूजिक का आता है, अथर्व वेदास एंड 4 वेदास आर वेयर आर नहीं आएगा क्वेश्चन में, वेयर है टॉट एंड लर्न इन वल्भी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी वेदास एंड उपवेदास आर देयर, कितने वेदा और उपवेदा वहाँ पे थे और अभ्यास किया जाता था? देर आर 4 वेदास, दे आर ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। देर आर 4 उपवेदास, दे आर आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्ववेदा एंड स्थापत्य वेदा। तो यहाँ पे 4 वेदास की बात की गई है। थर्ड देखेंगे what type of arrangement was there for study during मैत्रका रूल्स। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखो। मैत्रका रूल्स में स्टडी के बाद उसका क्या अरेंजमेंट था? जो स्टूडेंट पढ़ने आते थे और कंप्लीटिंग जो स्टडी थी उसके बाद वो क्या करते थे? ड्यूरिंग मैत्रकाज रूल आफ्टर द कोर्स ऑफ स्टडी गॉट ओवर देयर यूज्ड टू बी एन इवेंट कॉल्ड शास्त्रार्थ। वेरियस ओपिनियंस वेर कंसिडर्ड। Students were required to support and prove their opinion and refute the contrary opinions. Contrary એટલે मतलब opposite का जो है वह। Those who scored victory in the debate were given land as reward by मैत्रका rules. अगर जो विक्ट्री हो जाते थे, जो जीत जाते थे, उनको वह भूमि देता था। और लास्ट में जो है विच प्रिसेप्टर वेर देयर इन वल्भी, मोस्ट IMP अभी है। वर्ड प्रिसेप्टर मतलब आचार्यस वेर देयर इन वल्भी, कौन कौन से आचार्य वहाँ पे रहते थे? तो हमें सेंचुरी के साथ उसको लिखना है। इन द 4th century AD स्कंद स्वामी द फेमस स्कॉलर who wrote commentary on Rigveda and to Buddhist teacher
स्थिरमती एंड गुणमती एज वेल एज जैन प्रिसेप्टर श्रीमलवादी सूरी लिव्ड एंड वर्क इन वल्लभी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन आंसर पूरे इंग्लिश में लिखने हैं। लेसन का ट्रांसलेशन हमको लर्न हो गया तो क्वेश्चन आंसर भी आसानी से हमको आएगा। अस्तु।